इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.4 जो कि क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का टॉपिक है। जी हाँ, इससे पहले भी इसका एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक का सॉल्यूशन देखा था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे का सॉल्यूशन देखेंगे और ये सेकेंड पार्ट वीडियो है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले के एक पार्ट में एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें इसी एक्सरसाइज का कुछ और क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। लेकिन क्वेश्चन जानने से पहले एक चीज जान लीजिए, जो कि पिछले वीडियो में जो बेसिक हमने सीखा था, जो कुछ फार्मूला को जो देखा था, उस फार्मूला को हमने क्या करना है, फिर से देख लेना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। साइन ए इंटू कॉसेक ए 1, कॉस ए इंटू सेक ए 1, टेन ए इंटू कॉट ए 1 होता है। और एक फार्मूला और था कि tan ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए। फिर इसी तरीके से कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए। इन फॉर्मूला का प्रयोग करके क्या करना है हमें, इन पूरे एक्सरसाइज जो 8.4 है ना, सबका सॉल्यूशन का इसी मतलब फार्मूला से निकलने वाला जो 8 क्वेश्चन फार्मूला है ना, 3 और 3 6 और 2 8, इन 8 फार्मूला का यूज हमें इस एक्सरसाइज में करना है। ठीक, चलिए आइए बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन की तरफ, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, यानी कि हमें इस क्वेश्चन का ऑप्शन चूज करना है, उसके बाद जो इसका आंसर होगा ना, उस आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो जस्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका मतलब क्या है, उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका आंसर चूज कर लेते हैं, तो इस आंसर इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 9। अब क्यों होगा, अब आप देखिए यहाँ पर हम जस्टिफाई करते हैं वेरीफाई। ठीक, यानी कि 1 नंबर को अगर हम फिर से क्वेश्चन को लिखे, यानी कि 9 सेक ए स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो अब यहाँ देखिए 9 को हम क्या कर ले, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 9, 9 इंटू 1 क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। ठीक ना, क्या हो जाता है, 9। तो इसी तरीके से इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। ये फॉर्मूला अभी ना देकर क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है। देखिए नहीं पता तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। और इसी फॉर्मूला का यूज हमने यहाँ पर अभी किया, और यूज करने के बाद देखिए कितना आसानी से इसको हमने वेरीफाई कर पाया। इज इट क्लियर। अब इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं दूसरे स्लाइड में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब इसका आंसर भी लाना और इसको जस्टिफाई भी करना है। तो इसका आंसर तो होगा सी नंबर 2, लेकिन जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो आइए सबसे पहले फिर लिखते हैं इसको सॉल्यूशन। क्वेश्चन को फिर से उतारते हैं। ठीक, tan थीटा प्लस सेक थीटा, इज इट क्लियर। क्वेश्चन ही उतार रहे हैं अभी फिलहाल, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इज इट क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है कि सबको चेंज कीजिए साइन और कॉस में, यानी कि साइन कॉस में चेंज करेंगे तो टेन का वैल्यू तो अभी हमने देखा था क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेक को अगर चेंज करेंगे साइन कॉस में तो ये हो जाता है 1 बाई कॉस थीटा। फिर उसी तरीके से इधर चेंज कीजिए, यानी कि 1 प्लस कॉट थीटा को करें तो ये हो जाता है कॉट थीटा बाई साइन थीटा, माइनस कॉसे को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। इज इट क्लियर, हाँ हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कीजिए कि नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है, गलती बोल दिया, दोनों का एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे दोनों का, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। जब एलसीएम कॉस थीटा हुआ तो कॉस थीटा यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ लिखाएगा साइन थीटा, और यहाँ लिखाएगा +1। इज इट क्लियर, हाँ। फिर ठीक इसी तरीके से जब नीचे इधर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा। फिर ये क्या हो जाएगा, जब फ्रैक्शन वाला ऐड करेंगे तो साइन थीटा और 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है साइन थीटा, प्लस साइन से साइन में डिवाइड होगा 1 बचेगा, और 1 से कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा, माइनस फिर 1 साइन से साइन में डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर। अब मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ। तो ऊपर के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो आप एक चीज देख सकते हैं क्या,
कि a प्लस बी और a माइनस बी पर ये टर्म पर बैठ रहा है, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ये टर्म बैठा है, यानी कि इसको पूरे को पूरे को a मान लिए और इस पूरे को पूरे को b मान लिए। तो एक फॉर्मूला होता है ना क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसी फॉर्मूला को यूज हमने यहाँ पर किया है अभी। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इज इट क्लियर? ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आइए ऊपर वाले को हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। तो जब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाता है, इक्वल का साइन हमने दे रहे हैं तो इक्वल का साइन देते हैं सबसे पहले, ठीक। तो ऊपर में जब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। इज इट क्लियर? देखिए, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर डालते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। फिर इधर क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इज इट क्लियर? यहाँ +1 ये -1 कटेगा, और उसके बाद ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है तो इससे ये कट जाएगा, 2 कट जाएगा। तो क्या बच गया, सॉरी 2 नहीं कटेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 2, और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इज इट क्लियर? चलिए बढ़िए आगे 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 4 का ही। 4 नंबर में 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसका सबसे पहले आंसर निकालना है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो कॉस से आंसर हो जाएगा, लेकिन अब इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे जस्टिफाई सॉल्यूशन। हाँ, अगर समझ में आ रहा है ना, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और एक और बात, पता है आपको, इससे पहले के सारे का सोल्यूशन हमने करवा रखा है, और उसके वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं वहां पर जाकर के, ठीक। उसके बाद आइए अब इसको आगे बनाते हैं। तो क्वेश्चन को उतारते हैं फिर से, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इज इट क्लियर? उसके बाद अब हमें क्या करना होगा कि सबको चेंज कीजिए साइन कॉस में, यानी सेक को चेंज करेंगे तो ये हो जाता है 1 बाय कॉस है। फॉर्मूला भी हमने दे करके आया है आप, और पिछले वीडियो में भी दे करके आए हैं, जो इसी के फर्स्ट पार्ट वीडियो बनाया ना उसमें, ठीक है ना, देख लीजिएगा। प्लस tan को चेंज करेंगे तो हो जाता है साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस है। उसके बाद इधर तो साइन में है ही, तो 1 माइनस साइन है, रहने देते हैं इधर, इधर तो कुछ करना ही नहीं क्योंकि साइन कॉस में पहले से है। अब यहाँ करेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाता है कॉस है। क्या हो जाता है, कॉस है। जब कॉस हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 1 प्लस साइन है, ठीक। और इधर भी मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन है। तो देखिए यहाँ पर फिर से a प्लस बी और a माइनस बी का सिनेरियो नहीं बन रहा है, बन रहा है। जब ऐसा बन रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाय कॉस है। इज इट क्लियर? तो जब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये क्या हो जाता है, कोस स्क्वायर है, और नीचे कॉस है। कॉस है और ये स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ कॉस है आंसर बचेगा। इज इट क्लियर? और यही तो आंसर हमें लाना था, कॉस ए आ गया। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पर फॉर्मूला हमने यूज किया है कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक। इज इट क्लियर? इसी फॉर्मूला का यूज करके हमने यहाँ पर चेंज कर दिया कॉस ए में, और कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए ये है कि कट करके सिर्फ कॉस ए बच रहा है। इज इट क्लियर? चलिए आइए बढ़ते हैं इसी के 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर तो होगा 10 स्क्वायर है। लेकिन कैसे जस्टिफाई कीजिए, तो आइए जस्टिफाई करते हैं इसका आंसर भी। सॉल्यूशन,
एक चीज़ पता है, हमें जल्दी-जल्दी बताना मजबूरी पड़ रहा है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ना, तो लंबा होने की वजह से मतलब पढ़ने वाले आप लोगों को भी थोड़ा-सा वो बोरियत फ़ील होता होगा ना, तो हम लग रहा है कि कितना जल्दी-जल्दी बना करके, बता करके आपको सॉल्यूशन दे दें। आपके पास तो वीडियो है, आप बैक करके, रोक करके आप तो समझ सकते हैं ना, तो हम लंबा नहीं करना चाहते हैं, ठीक? तो फिर हम इसको चेंज करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से उतारते हैं, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इज इट क्लियर? फिर हमें क्या करना है कि नीचे के जो कॉट स्क्वायर है ना, इसको tan स्क्वायर में चेंज कर दीजिए क्योंकि हमें tan में ही आंसर लाना है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर को चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 बटा यानी 1 बाई tan स्क्वायर है। इज इट क्लियर? उसके बाद नीचे वाले को ऐड कर देना होगा, ठीक? नीचे वाले को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अ, ये लिख करके जो लाए हमने कॉट ए को चेंज करेंगे तो 1 बाई tan स्क्वायर ए होता है। जब हम नीचे विन का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर है। इज इट क्लियर? ये नीचे वाला tan है ऊपर में जाएगा। हाँ, जाएगा। तो आइए ये ऊपर में भेज देते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ए प्लस 1। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर है और tan स्क्वायर ए प्लस 1 सेम ही चीज है ना, तो इसको काट दीजिए। क्या किए? इसको काट दिया, तो काट दिए तो बचा क्या? tan स्क्वायर है बचा। इज इट क्लियर? देखिए कितना आसानी से हमने सॉल्व कर पाया और हमें उम्मीद है कि अगर आप देख रहे होंगे ना और अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया है तो आप भी आसानी से सॉल्व कर पाइएगा, ठीक? चलिए आइए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं ना, एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक? तो इस एग्जाम्पल को बनाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम आगे कुछ सॉल्यूशन को देखेंगे। ये जो एग्जाम्पल है ना, ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको लेकर के आया, ठीक? और ये आपके बुक से है, जो एनसीईआरटी बुक है ना, उस बुक से है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एलएचएस के साथ आगे बढ़ना होगा। तो सॉल्यूशन, ठीक? एलएचएस एलएचएस के साथ आगे बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन को फिर से उतार लेते हैं, यानी कि सेक ए और 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan है। इज इट क्लियर? अब हमें करना क्या है कि सबको साइन कॉस में चेंज कीजिए। तो सबको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो सेक ए को अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉस है। क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉस है इंटू 1 माइनस साइन है। इज इट क्लियर? फिर इधर अगर सेक ए को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाता है? 1 बाई कॉस ए प्लस tan को चेंज करेंगे तो हो जाता है साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। इज इट क्लियर? फॉर्मूला जो है हमने देखा है, उसी फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं यहाँ पर चेंज करने के लिए। उसके बाद फिर हमें अब क्या क्या करना होगा? तो मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक? कैसे? तो इधर करेंगे तो हो जाता है 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए मल्टीप्लाई। फिर इधर नीचे का क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो कॉस ए, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। फिर देखिएगा यहाँ 1 माइनस साइन ए, यहाँ 1 प्लस साइन ए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला होता है, उसी में बैठ गया था। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको देखिए, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है। और नीचे भी कॉस स्क्वायर ए है और ये दोनों कट जाएगा। जब कटेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। इज इट क्लियर? और जब 1 आ गया तो ये आपको आरएचएस के बराबर है कि नहीं है? तो लिख दीजिए इक्वल टू आरएचएस और हो गया प्रूव्ड। ये बताने का मकसद ये है ना, क्योंकि अब जो क्वेश्चन नंबर 5 जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें 10 क्वेश्चन है और इस 10 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है ना, प्रूव करने वाला है। और ये एग्जाम में हर बार एक नए क्वेश्चन आता है और ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेंदी भी हो जाता है। तो इसलिए सोचिए कि सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं ताकि आसान हो और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक?
एक चीज़ और बताते हैं, ये जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, 1 नंबर तो इस वीडियो में ले रहे हैं, बाकी आगे इसके लिए सेपरेट सेपरेट अलग-अलग वीडियो बनाएँगे, जिसमें एक वीडियो में 2 क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे, ठीक? नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं 5 का 1 नंबर क्वेश्चन। बस आप क्या करना है ना कि हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप ध्यान से आपको देखना है और कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, उस फ़ॉर्मूला पर आपको ध्यान देना है, ठीक? हाँ, स्किप कीजिएगा तो दिक्कत है, इस जगह पे स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप करने की जगह पे हम खुद बोल देते हैं कि आप स्किप कर लीजिए, ठीक? आइए सॉल्यूशन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा में आपको प्रूफ करना है ये है या नहीं। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एलएचएस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एलएचएस के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक चीज जान लीजिएगा, साइन कॉस में बदलने का प्रयास कीजिए। नहीं कुछ आता है साइन कॉस में बदल दीजिए, आगे तो रास्ता अपने आप खुलेगा। तो जब हम कैसे करेंगे, कॉसे को जब साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ये हो जाता है 1/sin थीटा, ठीक है, माइनस कॉट को चेंज करेंगे तो हो जाता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। इज इट क्लियर? यहाँ पर दो फॉर्मूला का यूज हमने किया है, वो दो फॉर्मूला क्या है, जो फॉर्मूला लिख देते हैं, यानी कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, और एक होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इस दो फॉर्मूला का यहाँ पर अभी प्रयोग हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे कीजिए फ्रैक्शन वाला जो है सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो नीचे एलसीएम लेंगे तो दोनों का क्या हो जाता है, साइन थीटा एलसीएम होगा, ऊपर में हम लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा, फिर ये क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। यानी अब ऊपर का ऊपर स्क्वायर, नीचे का नीचे स्क्वायर करते हैं। तो ऊपर का ऊपर स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे का नीचे करेंगे तो हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? अब देखिए एक फार्मूला का उपयोग यहाँ होगा, एक फार्मूला क्या है कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज किया हमने, तो यहाँ पर जो हमने फार्मूला यूज किया वो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो उसी तरीके से साइन थीटा रह गया ना, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इसी के बदले में हमने यहाँ पर क्या किया है, उस फार्मूला को यूज करके वहां पुट कर दिया है। इज इट क्लियर? अब तो नीचे स्पेस है नहीं, तो स्पेस है नहीं तो क्या करते हैं कि इसी में आगे सॉल्व करते हैं, बगल में, ठीक, ऊपर में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक। जब यहाँ पर आ गया तो देखिए कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाले को चेंज कर सकते हैं, ठीक। कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे वाले को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज किए क्या, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का यूज हमने यहाँ पर भी किया है, कीजिए। उसके बाद देखिए माइनस वाला एक तो कट गया ना, अब हमें क्या बचा, अब मेरे पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और ये बराबर कितना है आर एच एस, और यही तो प्रूव करना था। इज इट क्लियर? देखिए कितना आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाइए और आपको हर चीज आसान लगेगा और रास्ता दिखते रहेगा। बशर्ते कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, हम बार बार कह रहे हैं फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो फार्मूला को याद कीजिए और सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाइएगा, ठीक। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ, जो कि इसी एक्सरसाइज का सोल्यूशन होने वाला है, ठीक ना। क्योंकि 5 में 10 नंबर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, तो इसमें से एक बना है, तो बाकी के वीडियो में एक वीडियो में दो क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो इंतजार कीजिए हमारी वीडियो का, और तब तक आप अपना ख्याल रखिए। और हाँ, इससे पहले के सारे एक्सरसाइज का सोल्यूशन हमने करवा रखा है, इसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। इसके लिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।